भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा दिन। आज राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट करेगी पेश। लगभग 4,70,000 करोड़ का हो सकता है बजट। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज मध्य प्रदेश विधानसभा का तीसरा दिन। आज राज्य सरकार बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे सभा में पेश करेंगे बजट। इसके पहले कैबिनेट बैठक में बजट को मिलेगी मंजूरी। आपको बता दें, लगभग 4,70,000 करोड़ का हो सकता है बजट। पिछले साल के बजट के तुलना में 12 से 15% अधिक। सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। निश्चित रूप से बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा करके पूरी तरह से बजट को हम उससे समर्पित करेंगे। और निश्चित रूप से ज्ञान 4 भागों में 4 स्तंभ, आधार स्तंभ जो मोदी जी ने कहा है कि नारी, युवा, किसान और गरीब, 4 इन स्तंभों को आधार मान करके हमने बजट को प्रस्तुत करेंगे और सर्वस्पर्शी बजट रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग और विशेष तौर से हमको इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार उद्योग वर्ष के रूप में घोषित हुआ था। इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया है। तो पूरी तरह से फोकस इन सारी बातों पर इस बजट में होगा और बजट बहुत ही बेहतर और अच्छा बजट होगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। उस पर बहुत सारे बड़ी संख्या में सुझाव आए। विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे संवाद किया था। कई प्रबुद्ध जन उसमें आए थे बड़ी संख्या में। तो कोशिश हमारी ये रही कि जो भी ऐसे सारगर्भित, जो बजट से संबंधित, जो जनता के हित के ऐसे सुझाव थे, उनको भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और आज आने वाला बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि ये आज का जो बजट है वो पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित होगा, किसानों के लिए समर्पित होगा। आपको बता दें, पिछले साल के बजट की तुलना में इस साल का बजट जो है 12 से 15% तक अधिक बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर। गब्बर जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस बार का जो बजट जो है पूर्ण रूप से किसानों और मध्य प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, जो कि वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी, अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी विधानसभा जाने से पहले, क्योंकि हालांकि वो विधानसभा के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें बताया था कि ये जो आज का बजट है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट आज पेश होने जा रहा है, वो गरीब, किसान के लिए विशेष तौर से रहेगा, विशेष तौर से उद्योग के लिए रहेगा। उद्योग सचिव भी इसमें शामिल है और आम जनता भी शामिल है, बिजनेस भी इसमें शामिल है। आम जनता के लिए भी लाभ का ये बजट होगा। उन्होंने कहा है कि हमने कई जो विशेषज्ञ हैं वित्त को लेकर के, उनसे हमने चर्चा की है, आम जनता से भी चर्चा की है, आम जनता से भी सुझाव लिए है
बड़ी संख्या में उनके लिए सुझाव आए थे। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बजट कहा जाए कि आज पेश किया जाएगा और बजट बनाया गया है। जो बजट तैयार किया गया है इसको लेकर के ऋषि त्रिपाठी ने भी कहा है कि जो ये बजट है वो लाडली बहनाओं के लिए विशेष रहेगा, गरीब जनता के लिए विशेष रहेगा और जो किसान है किसानों के लिए भी विशेष रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि जो ये बजट है आज का, ये बजट गरीब किसान के लिए रहेगा, आम जनता के लिए रहेगा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो कि अपना खुद का स्टार्टअप या फिर बिजनेस डालना चाहते हैं या डाल रहे हैं या जिन्होंने डाल रखा है, इन लोगों के लिए भी लाभ का ये बजट होगा। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है, अभी तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही मैं मान रहा हूं, लेकिन जब ये बजट पेश होगा तब उसमें जानकारी मिल पाएगी पूरे तरीके से कि कितना बजट किसके लिए रखा गया है, पुरुषों के लिए कितना रखा गया है, आम जनता के लिए कितना रखा गया है, जो महिलाएं हैं, महिलाएं नारी शक्ति के लिए कितना इस बजट में जगह दी गई है और जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, किसानों के लिए सरकार ने इस बजट में क्या रखा है, उनके लिए कितनी हिस्सेदारी दी गई है इस बजट में, ये तमाम चीजें हैं, तमाम प्रश्न हैं। हालांकि विपक्ष है, जो विपक्ष तो स्वाभाविक है कि ऐसा माना भी जाता है, लेकिन चूंकि विपक्ष है तो उसमें निकाला भी जाता है कि किसके लिए कितना बजट मिला है और किस व्यक्ति के लिए, किस वर्ग के लिए इस बजट में जगह कम दी गई है या उन्हें कमी दी गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो बजट है पिछले साल की बजट की अपेक्षा इस साल का बजट थोड़ा अच्छा है। लेकिन अब देखना होगा कि बजट तो बढ़ा के आया है, लेकिन महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ रही है। लेकिन अब ये जो बजट है, ये बजट जनता के लिए कितना लाभकारी होगा या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से बात है वो बात सिर्फ बात में ही रह जाएगी, तो अभी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब जगदीश देवड़ा जी विधानसभा का आज चूंकि तीसरा दिन है और आज बजट पेश होना है, बजट सत्र है, तो ऐसे में सबकी नजरें, चाहे हम हो या कोई और हो, प्रदेश की जनता हो, यहाँ तक कि लोगों की नजरें प्रदेश के अलावा दूसरे भी प्रदेशों की नजरें मध्य प्रदेश के बजट पर टिकी हुई हैं। गरीब किसान जो लोग हैं, महिलाएं हैं, आम लोग हैं, इन लोगों की और जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी मध्य प्रदेश के बजट को लेकर के नजरें बनी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी इस बजट में जगह दी गई है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने किया है, तो उन लोगों की भी नजर रहेगी कि आज का जो बजट है वो बजट कैसा बजट रहने वाला है और उन्हें कितनी जगह मिल पा रही है। जी गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार का बजट जो है अच्छा बताया जा रहा है, वही 4,70,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है पिछले साल के बजट की तुलना में। अगर बात करें तो 12 से 15% तक ये अधिक बताया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि बजट जो है पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा बताया जा रहा है, वही आम जनता के लिए किस तरह से अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए महंगाई भी एक तरह से बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए वही मैंने बताया कि जिस तरह से 12 से 13% ये बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार का जो बजट है 4.70, तो इसमें 12-13% करीबन बजट को ज्यादा बढ़ाया गया है। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखिए कि जो महंगाई है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है हर एक चीज की, कोई भी, चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर कपड़े की बात की जाए या फिर अपने बिजनेस को लेकर के की जाए या फिर किसानों को लेकर के की जाए, तो ये तमाम चीजें हैं। इनमें जो महंगाई हुई है उस महंगाई की तुलना में क्या ये 12-13% जो अतिरिक्त बजट आज पेश किया जाना है, यानी अतिरिक्त इसमें बढ़ाया गया है, तो क्या वो लाभ मिल पाएगा, क्या वो सही है, या फिर कहा जाए कि जिस साल में जो पिछले साल में जो बजट पेश किया गया था उस साल की अपेक्षा इस साल में जो महंगाई बढ़ी है एक साल के अंदर, तो उस महंगाई की तुलना में क्या ये लाभकारी रहेगा या फिर जैसा का तैसा रहेगा। यानी जो पिछले साल बजट पेश किया गया था पिछले साल की महंगाई दर के हिसाब से इस साल जो महंगाई दर है और जो इसमें 12-13% बढ़ाया गया है, तो क्या वो बराबर है या फिर इस साल का बजट 2 या 3%, 4%, 5% बढ़ाया गया है उस महंगाई की अपेक्षा, तो वो कितना लाभकारी होता है, कितना नहीं होता है, ये तो कंपैरिजन बाद में हो पाएगा
क्योंकि अभी जो सरकार ने कहा है, तो सरकार ने सिर्फ महंगाई की बात नहीं की है, सिर्फ बजट को बढ़ाने की बात की है। बजट 12-13% बढ़ाने की बात की है कि हमने 12-13% बढ़ा दिया है बजट पिछले साल की अपेक्षा। तो इस साल जो महंगाई थी, वो महंगाई कितनी बड़ी है उसका कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन के बाद में ही इसमें सही आकलन आएगा। तो अभी एक कहा जा सकता है सिर्फ कि 12-13% जो बढ़ाया गया है, हो सकता है प्रदेश की जनता को वो लाभकारी। जी गब्बर जी, बजट के साथ ही अगले 3 साल का भी रोड मैप पेश किया जाएगा सरकार के द्वारा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बजट के द्वारा साथ ही सरकार 3 साल का अपना रोड मैप तैयार कर चुकी है और वो पेश करेगी। तो 3 साल में किस तरह का ये रोड मैप है, किस तरह का जनता को इससे लाभ मिलने वाला है, क्या सरकार ने अपना किस तरह का ये प्रिंट बनाया है जिससे जनता को लाभ मिले 3 साल में, यानी जनता के लिए क्या मिलने वाला है और कौन सी चीजें जो लाभकारी रहेंगी या कौन सी चीजें नुकसानदेह रहेंगी जनता के लिए, ये देखना पड़ेगा। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।